देवभूमि में इस वक्त अंकिता हत्याकांड की गूंज है। शुक्रवार को ऋषिकेश में अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए और आरोपियों को फांसी देने की मांग की। अंकिता भंडारी ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। 18 सितंबर से वो लापता थी। अंकिता का शव आज सुबह चिल्ला नहर से एसडीआरएफ की टीम ने बरामद किया है। वहीं पुलिस ने अंकिता हत्याकांड में रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य समेत 3 लोगों को शुक्रवार को ही गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही देर रात आरोपी पुलकित के रिसोर्ट पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। उधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने अंकिता मर्डर केस की जांच एसआईटी को सौंप दी है। तो अंकिता मर्डर केस से जुड़े तमाम अपडेट्स हम आपको जी न्यूज पर लगातार दे रहे हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस में ऋषिकेश के एम्स में महिलाओं का हंगामा हुआ। आज सुबह अंकिता का शव मिला और इस केस ने पूरे ऋषिकेश के साथ ही पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हर किसी को सख्ते में डाल दिया है। किस तरीके से अंकिता की हत्या की गई, क्या वो साजिश थी जिसके बाद अंकिता इस तरीके से उनकी जिंदगी का अंत हुआ? ये एक बड़ा सवाल। ऋषिकेश में अंकिता भंडारी का शव बरामद हुआ और ऋषिकेश एम्स में महिलाओं ने जबरदस्त हंगामा किया। चिल्ला नहर में शव मिला अंकिता का और उसके बाद से ही पूरे ऋषिकेश में, उत्तराखंड में और देश में सिर्फ एक ही आवाज उठ रही है कि अंकिता को इंसाफ दो। ये तस्वीरें देखिए, अंकिता भंडारी का शव चिल्ला नहर से बरामद किया गया और अब हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर इस तरीके से किसी लड़की के साथ कैसे हुआ और अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा? जैसे ही हमको परसों 11:30 बजे सुबह हमको विवेचना ट्रांसफ़र हुई थी, जो कि 365 में लिखी गई थी, उसके तत्काल बाद हमने उसमें टीमें गठित करके कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। और जो फिर आगे जब विवेचना में देखा गया कि रिजॉर्ट से वो लड़की 3 लोगों के साथ निकली थी और वापस वहाँ के जो लोगों के बयानों के आधार पर वापस नहीं आई थी, तो नेचुरल सी बात है कि प्राइम सस्पेक्ट 3 थे, पुलकित, अंकित और भास्कर। उन तीनों को हमने जो है फिर रात को गिरफ्तार कर लिया था और उनको हमने कल कोर्ट के सामने पेश किया है और रिमांड हो गया है और उनको जेल भेज दिया है। डेड बॉडी मिल चुकी है, आगे क्या कार्रवाई होगी या बुलडोजर चलेगा इस पे? जो पैसा नहीं, बुलडोजर के बारे में तो मैं नहीं कह पाऊँगा, मेरे परव्यू में नहीं है, ये प्रशासन का वो है। लेकिन जो डेड बॉडी मिल चुकी है, नेचुरल सी बात है, उसका पोस्टमार्टम एम्स में हो रहा है और वीडियोग्राफी होगी, पैनल से उसका पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद वो परिजनों को सुपुर्द की जाएगी बॉडी। फिर परिजन जहाँ भी उसका दाह संस्कार करना चाहेंगे करें। और अब आपको ऋषिकेश एम्स के बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां महिलाओं ने जबरदस्त हंगामा किया। आज सुबह अंकिता का शव मिलने के बाद ऋषिकेश एम्स के बाहर महिलाओं का ये विरोध प्रदर्शन देखिए। किस तरीके से एक लड़की जो नौकरी करने के लिए एक रिसोर्ट में जाती है, उसकी जिंदगी का दर्दनाक अंत हुआ और अब महिलाओं में यहाँ पर जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। अंकिता भंडारी ऋषिकेश के एक रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। 18 सितंबर से लापता थी अंकिता और अब उनका शव मिला है, जिसके बाद ऋषिकेश एम्स के बाहर महिलाओं का ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऋषिकेश एम्स के बाहर आज भारी हंगामा हुआ और जिस जगह से अंकिता का शव मिला, वहां से जी मीडिया संवाददाता राजू राज की एक रिपोर्ट आई है, आपको वो भी दिखाते हैं। अंकिता भंडारी की डेड बॉडी चिल्ला जो बैराज है यहाँ पर बरामद किया गया है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर लगातार एनडीआरएफ की टीम तलाशी कर रही थी, गोताखोर को लगाया गया था अंकिता भंडारी की डेड बॉडी ढूंढने के लिए। कुछ देर पहले ठीक यहीं से, इसी बैराज से अंकिता भंडारी की डेड बॉडी बरामद की गई है। अंकिता भंडारी 18 तारीख को लापता हुई थी। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलकित आर्या जो है इस केस का आरोपी है, उसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था और उसके बाद शुरुआती जांच में, चूंकि राजस्व पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन अब जांच जब लक्ष्मण झूला पुलिस को दी गई थी, उस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। मुख्य आरोपी
आरोपी पुलकित आर्या है, जो एक बड़े नेता का बेटा है, रसूखदार व्यक्ति है, और उसने अपने रसूख के चलते अंकिता की हत्या की। चूंकि जो रिजॉर्ट था, रिजॉर्ट के अंदर अंकिता 1 महीने पहले ही काम करने के लिए आई थी और रिजॉर्ट के अंदर कुछ अवैध काम चल रहे थे, जिसे लेकर वो काफ़ी परेशान थी और इसी बात को लेकर पुलकित अंकिता को यहाँ पर लेके आया और यहाँ पर उसकी नोक-झोंक हुई और नोक-झोंक के बाद पहले उसका मोबाइल फ़ोन इस बैराज में फेंका गया और उसके बाद अंकिता को धक्का दे दिया गया और उसके बाद खुद पुलकित आर्या ने ही राजस्व पुलिस जो पटवारी है वहाँ पर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर रहे थे, लेकिन परिवार वाले लगातार हत्या की आशंका जता रहे थे, जिसके बाद डीएम के आदेश के बाद इस पूरे मामले की जांच लक्ष्मण झूला पुलिस को दी गई थी और अब 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर गया, जिसके बाद जो सरकार है, जो धामी सरकार है, उन्होंने जो रिजॉर्ट है वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई करवाई। देर रात बुलडोजर की वहां पर कार्रवाई की गई रिजॉर्ट के बाद और उसके बाद अब एसआईटी से पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। राजू राज, जी मीडिया, ऋषिकेश। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।